ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुख्तसर वक्फे के बाद शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना के वरंगल रूरल, भोपालापल्ली, मुलुक, पेद्दापल्ली, करीमनगर और भद्राद्री कोत्तागुड़म में बारिश का सिलसिला जारी है और बेशतर नहरों और प्रोजेक्ट्स से पानी छोड़ा जा रहा है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि आदिलाबाद, निर्मल, मंचिरियाल, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, राजन्ना सिलसिला, महबूबाबाद, मुलुक, जयशंकर, भोपालापल्ली, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, भद्राद्री कोत्तागुड़म और खम्मम में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद से शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ भी बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया है। महकमे के मुताबिक आइंदा 2 दिनों के दौरान शहर हैदराबाद में भी बारिश हो सकती है। ज़िले विकाराबाद में पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से डैम्स, नदियां और तालाब लबरेज हो गए हैं। एक तरफ डैम्स का नज़ारा देखने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं तो दूसरी जानिब बारिश की वजह से खड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विकाराबाद ज़िले के 4 असेंबली हल्के जात विकाराबाद, परगी, तांडूर और कोडंगल में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। जिले विकाराबाद का दूसरा सबसे बड़ा लखनापुर प्रोजेक्ट पूरी तरह लबरेज होकर बह रहा है। इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए काफी तादाद में लोग यहां पहुंच रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अतराफो अकनाफ के मवाजियात के लोग यहां पहुंचकर मछलियों का शिकार भी कर रहे हैं। वाज़ेह हो के गुज़िश्ता 4 सालों से नाकाफी बारिश की वजह से लखनापुर प्रोजेक्ट बिल्कुल खुश्क हो चुका था और हालिया दिनों से जारी बारिश से ये लबरेज होकर बहने लगा है। इस प्रोजेक्ट के पानी के जरिए जुमला 2647 एकड़ अराजी को सैराब किया जाता है। ये प्रोजेक्ट 200 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है। जिले भर में बारिश की वजह से एक तरफ किसानों में मसरत की लहर दौड़ गई है तो दूसरी जानिब चंद इलाकों में खेतों में भारी मकदार में पानी जमा हो जाने से मकई, कपास, तुअर, धान और दीगर तरकारी की फसलों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। कई मकामात पर कच्चे मकानात गिरने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। जिले में हो रही बारिश की वजह से अंतारम तालाब के भी लबरेज होने से कोलकचरला और तंचरला के दरमियान की सड़क पानी के तेज बहाव से बह गई। इसी तरह धारूर मंडल के डोरनाल मौजा में नदी के बहाव से राहगीरों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीएन न्यूज। मौसम की तब्दीली के साथ ही ज़िला विकाराबाद के अनंतगिरी हिल्स पर सयाहों का हुजूम देखा जा रहा है। तेलंगाना के ऊटी का नज़ारा करने लोग दूर दराज मकामात से यहाँ पहुँच रहे हैं। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विकाराबाद टाउन से 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अनंतगिरी हिल्स का जंगल सर सब्जो शादाब हो गया है। इस जंगल में हर तरफ नजर आने वाली हरियाली दिलकश नज़ारे पेश कर रही है। जिले में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी बारिश के बायस अनंतगिरी हिल्स के मुख्तलिफ मकामात की पहाड़ियों पर से आबशार यानी वाटरफॉल जारी हो गए हैं और इन खूबसूरत व दिलकश मनाजिर को देखने की गर्ज से अवाम की बड़ी तादाद अनंतगिरी हिल्स पहुंच रही है। मुकामी अवाम का कहना है कि 4 साल के दौरान नाकाफी बारिश के बायस अनंतगिरी हिल्स की पहाड़ियों से आबशार जारी होना रुक गए थे। अब ज्यादा बारिश के बाद ये वाटरफॉल दोबारा जारी हो गए हैं। गौरतलब है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अनंतगिरी हिल्स को रियासत तेलंगाना के ऊटी का खिताब दिया है, जिसमें हमा अक़साम की नायाब जड़ी बूटियों के कीमती पौधे और मुख्तलिफ अक़साम के घने पेड़ पौधे और नायाब किस्म के परिंदे और दीगर जानवर भी पाए जाते हैं। अनंतगिरी हिल्स सतह समंदर से 2000 मीटर बुलंदी पर इंतहाई मोतदिल और बेहतरीन पुरफिजा मुकाम पर वाक़ है। निज़ाम दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान भर में कराए गए सर्वे के बाद अनंतगिरी हिल्स पर 26 एकड़ अराजी पर 450 बिस्तरों का हामिल टीबी हॉस्पिटल कायम किया गया था, जो कि अब भी मौजूद है। यहाँ की बेहतरीन आबो हवा, इन जंगलात की तीनों जानिब बुलंदो बाला हरे भरे दरख्तों वाले पहाड़ियों के हिसार मौजूद हैं और जमीन पर
सर सब्जो शादाब हरियाली उगाई है। बता दें कि अनंतगिरी हिल्स से ही मशहूर तारीखी मूसा नदी का आगाज होता है, जो हैदराबाद के दरमियान से गुजरती हुई जिला सूर्यापेट तक पहुंचती है। ताहम रास्ते में कई चेक डैम्स और मोइनाबाद के अलावा दीगर इलाकों में तामीरात के बाइस शहर हैदराबाद में मूसा नदी तक वाफर मकदार में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में इजाफा ना होने की भी यही एक वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, PBN न्यूज। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में महकमे जंगलात के अहदेदारों ने 6 हिरन और काले हिरन को बचाया, जो श्री राम सागर यानी SRSP प्रोजेक्ट में फंस गए थे और बारिश के शदीद पानी के बहाव की वजह से उससे बाहर निकलने से खासिर थे। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी माहीगीरों की मदद से उनको बचाया। ये हिरन ज़िले के नंदीपेट मंडल के अतराफ के मवाजियात में SRSP बैक वाटर इलाके में चरने के लिए आते हैं। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े बदंगपेट म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 18 शरीफ नगर कॉलोनी के रिहायशियों ने कॉलोनी से मुत्तसिल अराजी पर कोविड-19 से फौत हो जाने वाले अफराद के लिए बनाए गए कब्रिस्तान को दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत और वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से अपील की कि कब्रिस्तान को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इसके यहाँ होने से उनके बच्चों और बुज़ुर्गों के बीमार पड़ने का ख़तरा लाहक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमजद खान शरीफ नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 18 का रहने वाला रेसिडेंट हूँ और हमारे कॉलोनी को लग के एक कब्रिस्तान लगाया है यहाँ पे, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। और ये जो कब्रिस्तान हमारे बस्ती के साथ लगा है और यहाँ पे ला के डाल रहे हैं पूरे कोविड पेशेंट्स को। ऑलरेडी कोविड पेशेंट्स के लिए फ़कीर मल्ला के एरिया में कब्रिस्तान है, ऑलरेडी वहाँ पे ला के दफना रहे हैं। वहाँ पे हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ पे लेके जाके आप दफना दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, बस्ती को लग के ये लोग कोविड-19 के पेशेंट्स को लाके यहाँ रख रहे हैं, तो इससे हम लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये कोविड-19 पेशेंट्स को ला रहे हैं और बस्ती जो है एकदम कब्रिस्तान को लग के है। सो हम लोग यहाँ पे ठहर के अपोजिशन में बस्ती के लिए, मतलब ये कब्रिस्तान के ख़िलाफ़ में बात कर रहे हैं। सो हम गुजारिश कर रहे हैं हमारे कॉरपोरेटर से और हमारे एरिया के जो कलेक्टर है और हमारे जो एरिया के MLA है मैडम सबिता इंदिरा रेड्डी से, कि हमारी सपोर्ट में आए और इस कब्रिस्तान के अगेंस्ट में हमारे साथ खड़े होके इस कब्रिस्तान के काम को रुकाए। और हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी का भी कब्रिस्तान रहने दीजिए, इस कब्रिस्तान को थोड़ी बस्ती से दूर हट के आगे बढ़ा दीजिए, तो हमको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये ऑब्जेक्शन करने की वजह ये है क्योंकि ये कब्रिस्तान जो है बस्ती से लग के है, और ये बस्ती से लगने के वजह से हम लोग सब जने जो है डरे हुए हैं यहाँ पे। ये डर ही हम लोगों को ये कब्रिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत दे रहा है। सो प्लीज़ हम सब की सपोर्ट कीजिए और इस कब्रिस्तान को आगे लेके जाइए। गणेश उत्सव के दौरान हुकूमत की जानिब से लगाए गए पाबंदियों के खिलाफ बजरंग दल ने हैदराबाद में धरना मुनज़्ज़म किया। कोठी DMH चौराहे पर दिए गए इस धरने में बजरंग दल के स्टेट प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र और दीगर कारकुनान ने सियाह पट्टियां बांधकर खामोश एहतजाज दर्ज कराया। बाद-ए-आज़म पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ज़िले सूर्यापेट के हुजूर नगर बस स्टैंड से मुत्तसिल कीमती वक्फ अराजी पर बाज़ मुकामी कायदीन की मिली भगत से साफ़ सफाई करवाते हुए गैर कानूनी तौर पर वहां एक सुलभ कॉम्प्लेक्स तामीर करवाए जाने की मुबैना कोशिश की जा रही है। इस हरकत से हुजूर नगर के अतराफ व अकनाफ के मुसलमानों में बेचैनी की लहर दौड़ गई है। मुकामी लोगों ने वक्फ बोर्ड से इस जानिब तवज्जो देते हुए मुनासिब कार्रवाई करने की अपील की है।
आदिलाबाद के वार्ड नंबर 22 टाटीगुड़ा में आज एक शख्स के कोरोना मुस्बित आने पर सदर मजलिस व साबिक म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद फारूक अहमद ने डॉक्टर श्याम और आशा वर्कर्स के हमरा मुतासरा शख्स के मकान का दौरा किया। आशा वर्कर्स ने मुतासरा शख्स के अफराद ख़ानदान से तफसीलात हासिल की और उन्हें घर में रहकर इलाज जारी रखने का मशवरा दिया। इस मौके पर फारूक अहमद ने भी मुतासरा शख्स के घर वालों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल करने का मशवरा दिया। फारूक अहमद ने आदिलाबाद में रोज़ाना कोरोना के बढ़ते मामलात पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए आवाम को चौकन्ना रहने और डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करने की अपील की। आदिलाबाद म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने कहा कि शहर मुस्तखर के 49 वार्ड्स में पार्क बनाने के लिए अब तक 40 मकामात का मुआयना किया गया है। आज जुमेरात के रोज़ जोगू परमिंदर ने म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और म्यूनिसिपल अफसरान के हमरा पार्क्स तामीर करने के लिए मुताल्लिक़ा वार्ड्स का दौरा करते हुए जगह की निशानदेही की। बाद-ए-अज़ां मीडिया से बात करते हुए म्यूनिसिपल चेयरमैन परमिंदर ने कहा कि शहर को तरक्की के सिमत गामजन करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఖాళీ స్థలాలను గుర్తించి ఆ ఖాళీ స్థలాల్లో మరి పార్కులు కానీ ట్రీ పార్క్స్ కానీ ఓపెన్ జిమ్స్ కానీ ప్రపోజల్ అనేది తయారు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు దాదాపు 40 పైన స్థలాలను గుర్తించడం జరిగింది. గుర్తించినటువంటి స్థలాల్లో మరి ప్లాన్ ప్రకారం అట్లా దాంట్లో ట్రీ పార్క్ అదేవిధంగా పార్క్ వేసు అదేవిధంగా జనరల్ పార్క్స్ పిల్లలు ఆడుకునేటువంటి వస్తువులను అదేవిధంగా యూత్ పిల్లల కొరకు మరి అదేవిధంగా పెద్దలకు కూడా ఉపయోగపడే విధంగా ఓపెన్ జిమ్స్ ఏదైతే మన గాంధీ పార్కులో గతంలో ఏర్పాటు చేసిన విధంగా మనము ఓపెన్ జిమ్స్ కూడా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది. దాదాపు సిటీ మొత్తం మీద ఒక 40 పైన ఈ స్థలాలను గుర్తించి మరి ఆ స్థలాల్లో మరి ఏదైతే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మా పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారు ఆదేశానుసారం మరి ఆ పట్టణ ప్రగతిలో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి నిన్న నుండి ఈ స్థలాన్ని గుర్తించి ఎక్కడెక్కడ ఏ డెవలప్మెంట్ చేయాలనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి పరిశీలనలో మరి మా వైస్ చైర్మన్ జయరాంజన్ గారు, అజయ్ గారు, వెంకన్న గారు, మా టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ సాయి గారు, మా డి మధుకర్ సార్ గారు, మోబిన్ గారు, మిగతా ఆయా వాళ్ళ కౌన్సిల్ కూడా మరి చూపించడం జరుగుతుంది. త్వరలోనే మేము అన్నింటినీ కూడా మరి కౌన్సిల్ తీసుకొని దాన్ని అప్రూవ్ చేసుకొని మరి ప్రతి వార్డులో ఉన్నటువంటి వాటిని డెవలప్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने रेन बाज़ार पुलिस के साथ मिलकर इस माह की 15 तारीख को पेश आए अयाज नामी राउडी शीटर के कत्ल के मामले में मुलव्विस 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार किए गए अफराद के पास से 5 तेज़ धार हथियार और 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। बाद-ए-अज़ां गिरफ्तार किए गए 7 मुलज़िमीन और जब्त की गई अशिया को आगे की कार्रवाई के लिए रेन बाज़ार पुलिस के हवाले कर दिया गया। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। आलेर एनकाउंटर में हलाक नौजवानों के विरसा को 5 लाख रुपए मुआवजा देने NHRC ने रियासती हुकूमत को दी हिदायत। आलेर एनकाउंटर NHRC की हुकूमत को हिदायत पर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। रियासती हुकूमत की जानिब से मुआवजे की रकम जल्द जारी किए जाने की जाहिर की उम्मीद। मुहर्रम जुलूस के मुतालिक तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने जारी की गाइडलाइंस। सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जुलूस का एहतमाम करने की दी हिदायत। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने की वाहिद दवा है हिम्मत। महकमा पुलिस के प्लाज्मा डोनेशन कैंप से वजीर सेहत इटेला राजेंद्र का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली समेत दीगर ने की शिरकत। मुख्तसर वक्फे के बाद तेलंगाना के कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 48 घंटों में शदीद बारिश की पेश क़यासी। विकाराबाद में जबरदस्त बारिश। लखनापुर प्रोजेक्ट हुआ लबरेज। अनंतगिरी हिल्स का जंगल सर सब्जो शादाब। दिलकश नज़ारे देखने के लिए सयाहों का हुजूम।
खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।